गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अच्छे से पता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस हम बोलते हैं चलो दरवाज़ा बंद हुआ, अभी खुला था तो ये भी चेंज है। ये पेन है, पेन की नॉट अभी क्या है, खुली हुई है, कैप अभी खुला हुआ है, ये बंद कर दिया। ये क्या है? ये भी चेंज है। ये भी क्या है? चेंज है। हम लोग बात करते हैं चेंजेस की। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे चेंजेस की तो चेंजेस क्या होंगे? हमेशा दो प्रकार के होंगे। एक चेंज होगा फिजिकल चेंज और एक चेंज होगा केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल दो नाम है। फिजिकल की हम लोग बात करते हैं तो कोई भी चेंज, जब भी कोई भी चेंज अगर चेंज होता है और दोबारा हम उसको फिर से उसी पोजीशन में ले आते हैं, जैसे दरवाजा है उसको अभी खुला हुआ है, बंद कर दें, चेंज हो गया, फिर से खोल दें, तो ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है। हम लोग दूसरी बात करते हैं, चावल लेते हैं, उसको पका देते हैं, फिर वो कच्चा चावल कभी नहीं बनेगा, मतलब वो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारी लाइफ में चेंजेस देखते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं वो कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे आइस से वाटर बनाना, वाटर से फिर आइस बना देना। ठीक है, क्या हो गया? ये फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई चेंज होता है, समझिएगा, फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है या किसी सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कलर, शेप, साइज, अगर इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या होते हैं फिजिकल चेंज? अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज का मतलब होता है उसकी साइज चेंज होना, उसका कलर चेंज होना, उसके शेप को चेंज करना, ऐसे कोई चेंजेस होते हैं तो हम उन चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं उन चेंजेस को? फिजिकल चेंज। जस्ट इसका अपोजिट होता है केमिकल चेंज। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? आयरन में कभी रस्ट लग जाए, आयरन में कभी रस्ट लग जाए मतलब जंग लग जाए। रस्ट मतलब क्या होता है? जंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग के बाद क्या आयरन आयरन जैसे रहता है? नहीं रहता है, कुछ प्रॉपर्टी लूज कर देता है। ठीक है, झड़ जाता है। झड़ जाने के बाद क्या होता है? झड़ता है, गल जाता है, सड़ता है, खराब होता है आयरन। ठीक है, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं जिसमें उसका पूरा का पूरा क्या चेंज हो जाए? मटेरियल ही चेंज हो जाए, वो चेंज होते हैं केमिकल चेंज। अब मटेरियल कैसे चेंज हो जाएगा भाई? ऐसा तो नहीं कि सीमेंट की जगह पे मिट्टी आ जाएगी, ऐसे मटेरियल चेंज नहीं होते। मटेरियल का चेंज का मतलब होता है यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस अपनी एक्चुअल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे चेंज किया जाए, उसका नेचर चेंज किया जाए, तो उसका नेचर रिवर्सिबल नहीं होता है, उसका नेचर रिवर्सिबल नहीं होता है। तो भाई कैसा होता है? रिवर्सिबल नहीं होता है तो सीधे सीधे यही बात आएगी, ऐसे चेंज जो एक या एक से अधिक सब्सटेंस बना दे, ऐसे चेंज जो एक या एक से अधिक सब्सटेंस बना दे, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाए, मींस जैसे टेस्ट चेंज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, वो चेंजेस कहलाते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस में होता क्या है? एक या एक से ज्यादा नई सब्सटेंस बन जाती है। जब किसी मटेरियल को हम चेंज करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज करते हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? चेंज होने पे नए सब्सटेंस को फॉर्म करती है, नए सब्सटेंस को फॉर्म करती हैं। नया सब्सटेंस बन गया मतलब पुराना सब्सटेंस तो खत्म, तो ऐसा चेंज कहलाता है केमिकल चेंज। ऐसा चेंज क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, क्या? रस्टिंग। सबसे पहला एग्जांपल क्या है?
रस्टिंग। रस्टिंग होती क्या है? रस्टिंग होती है द ब्राउनिश लेयर मींस रस्ट का लगना, द प्रोसेस ऑफ ऑकरिंग ऑफ रस्ट इनटू एनी सब्सटेंस ऑफ आयरन। सब्सटेंस मतलब आयरन। आयरन में अगर कोई रस्ट लगती है, जंग लगती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। जंग होती कैसी है? जंग क्या होती है? रस्ट लगना क्या होता है? आयरन को आप लोगों ने देखा हो, जब भी खुले वाटर या एयर में उसको रख दिया जाए उसमें ब्राउनिश कलर हो जाता है। ब्राउनिश कलर का एक नया मटेरियल उसमें रखता है, झरता है वो मटेरियल, ब्राउनिश कलर होता है। हाथ में लगाओ तो हाथ में ब्राउनिश कलर आता है। वो मटेरियल जो होता है उसे हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लगना। अगर किसी मटेरियल में रस्ट होती है, जंग लगती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? रस्टिंग बोलते हैं। और ये रस्टिंग जो है वो केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है। ये रस्टिंग केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है। दूसरी हम लोग बात करते हैं, रस्टिंग की बात कर रहे थे या केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, हम लोग आपको एक एग्जांपल बोलते हैं। कैसा एग्जांपल? अगर एक कॉपर सल्फेट लेते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। एक सोल्यूशन लेते हैं, किसका? कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है? ब्लू होता है। उसी सोल्यूशन पे अगर हम लोग एक ब्लेड डाल दें, नाखून काटने वाली जो ब्लेड आती है ना, उसी ब्लेड को अगर उसमें डाल दिया जाए, किसमें? उस कॉपर सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लेते हैं एक बीकर में, उसी बीकर में हम लोग कलर देखें, ट्रांसपेरेंट बीकर लेना है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। मींस कॉपर सल्फेट को डाइल्यूट मात्रा में लेना है, वाटर में मिक्स कर देना है, उसका सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन का कलर हम लोग देखेंगे तो वो कलर कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। उसमें हम लोग एक ब्लेड डाल देते हैं, डिप कर देते हैं, फेंक देते हैं। वो ब्लेड स्टील कलर की होती है हमेशा। नई ब्लेड लाओ, उसमें डिप कर दो, छोड़ दो। थोड़ा देर बाद देखोगे जो ब्लेड है उसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा। ब्लेड का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउनिश, भूरे कलर का हो जाएगा। अभी कितना कैसा था? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू था, अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा। क्या देखा आप लोगों ने? ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, एक ब्लेड डालने से ब्लेड का कलर ब्राउन हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट था उसका सोल्यूशन का कलर वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये एक केमिकल चेंज है, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज को बताया जा रहा है यहाँ पे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज को बताया जा रहा है। बात आप लोग को समझ में आई? अब जो ये केमिकल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्यों होता है? केमिकल चेंज कैसा होता है? केमिकल चेंज होता है कब? अगर किसी सब्सटेंस में हीट हो आ रही हो या लाइट आ रही हो, इवॉल्व हो रही हो या इन्वॉल्व हो रही हो, बाहर निकल रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, दोनों चीजें। एब्जॉर्ब भी हो सकती है हीट या लाइट, और इवॉल्व भी हो सकती है, बाहर भी निकल सकती है। अगर ऐसा कोई हीट और लाइट का इफेक्ट तुमको दिखता है तो क्या है? केमिकल चेंज है। दूसरी हम लोग बात करते हैं किसकी? साउंड प्रोड्यूस होना। किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज का ये नेचर होता है कि जब भी हम उसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं, किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही हैं, तो हम लोग ये सीधा सीधा देखेंगे उसमें एक साउंड इवॉल्व होगी। साउंड का निकलना का मतलब क्या होता है? इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, EVOLVED, इवॉल्व होना। इवॉल्व होने का मतलब होता है बाहर निकलना, साउंड निकलती है। अब ऐसा साउंड नहीं कि वो ड्रम के जैसे साउंड तेज बज रही हो, हल्की साउंड होती है, बबल की साउंड आती है। बबल, पानी को गर्म करो तो एक साउंड आती है, वो भी क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है। A change in smell take place, स्मेल चेंज हो जाती है किसी भी कंपाउंड की। अगर केमिकल रिएक्शन किसी भी कंपाउंड में हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, तो जो उसकी स्मेल है कंपाउंड की वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और क्या होता है उसमें? गैस फॉर्म होती है, हमेशा गैस निकलती है। बबल्स के फॉर्म में आप लोग देखोगे बबल्स बनेंगे। बबल्स बनने का मतलब क्या है? कोई ना कोई मटेरियल बाहर निकल रहा है। बाहर निकलना है, कौन सा मटेरियल बाहर निकलेगा? गैस निकलेगी बाहर। अब हम लोगों ने बात की रस्टिंग ऑफ प्रोसेस की, ठीक है। केमिकल चेंज में हम लोगों ने एक प्रोसेस बात की, किसकी? रस्टिंग की बात की। रस्टिंग किसमें होती है? मैक्सिमम रस्टिंग होती है आयरन में। तो हम लोग बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग में होता क्या है? द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर।
ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में हमेशा रस्ट लगती है। रस्ट कब लगती है? हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड वाटर। जब भी ऑक्सीजन और वाटर होगा तब ही आयरन में भी प्रेजेंस होगी। किसकी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर। अगर ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है तो आयरन में रस्ट लग जाएगी। अगर इनमें से कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो आयरन में रस्ट नहीं लगेगी। मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रस्ट, the process of occurring rust or forming rust or iron in the presence of oxygen and water is said to be the rusting of iron. Rusting of iron क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जब आयरन में रस्ट लगती है तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। और इस रस्टिंग का जो इलाज है, इसका इलाज क्या होता है? आयरन को कभी भी जंग लगने से अगर हमें बचाना है, आयरन को जंग लगने से अगर हम बचाना चाहते हैं तो उसमें जिंक की लेयर चढ़ा दें। क्या कर दें? कोटिंग ऑफ जिंक लेयर, कोटिंग ऑफ जिंक लेयर। जिंक की लेयर चढ़ा दें आयरन के ऊपर तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी, रस्टिंग वाली प्रोसेस कभी भी नहीं दिखेगी। मतलब कोटिंग ऑफ जिंक कर दें। अब ये कोटिंग ऑफ जिंक क्या कहलाता है? कोटिंग ऑफ जिंक का हम लोगों ने एक नाम दे दिया। भाई हमेशा ये नहीं बोलिए कि जिंक की कोटिंग करो, उसको भी एक नाम देते हैं। तो जो कोटिंग ऑफ जिंक है, जिंक चढ़ाने की, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाने की, ये चढ़ाने की जो बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम दिया उसको हम लोगों ने? गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है गैल्वेनाइजेशन की बात। ठीक है। अब ये गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? अगर किसी मेटल में या आयरन में जिंक की एक लेयर चढ़ा दे, परत चढ़ा दे, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाए इसमें किसी भी आयरन में, तो क्या होता है? उसमें जंग कभी भी नहीं लगती, उसमें जंग कभी भी नहीं लगती। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे हैं गैल्वेनाइजेशन, या इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल का नाम आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज सेड टू बी क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज सेड टू बी क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टल क्या होता है? सबसे ज्यादा प्योर सब्सटेंस। किसी भी मटेरियल का अगर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म पे पाए जाते हैं। क्रिस्टल फॉर्म का एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, फिक्स्ड कोई शेप नहीं होता, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर हो सकता है, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, हेक्सागोनल, किसी भी स्ट्रक्चर हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो जब प्रोडक्शन ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी सॉल्यूशन से जब क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सब्सटेंस निकाले जाते हैं, किसी सॉल्यूशन से जब क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सब्सटेंस निकाले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम देते हैं उस प्रोसेस को हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आई आपको? मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में किसी लिक्विड से प्योर सब्सटेंस हमने निकाल लिया। क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में किसी लिक्विड से, सॉल्यूशन से हमने प्योर सब्सटेंस निकाल दिया, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें ये एक फिजिकल चेंज होता है। ये क्या होता है? फिजिकल चेंज। बात समझ में आई आप लोगों को? ये टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये आप लोग अपने आसपास हमेशा देखोगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज होते ही होते हैं। कोई भी चेंज आप लोग देखोगे तो फिजिकल होगा या तो वो
केमिकल होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। फिजिकल चेंज शेप, साइज या कलर में चेंज होता है, ठीक है। केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, स्मेल चेंज हो जाती है, हीट का इवोल्यूशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे चेंजेस हो रहे हैं मतलब केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चेंजेस हो रहे हैं मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग का कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर आपका यहाँ से खत्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू शैल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।